कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, दिया बरे तो घर लौटाओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ थमकते थे। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अब मुसलमान यही सोच रहे हैं कि नया कोई मुख्यमंत्री बने ताकि विकास हो। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर बहन कुमारी मायावती जैसा किसी का नहीं रहा है। और बसपा जो है अकेले चुनाव लड़ रही है, निष्पक्ष चुनाव लड़ रही है, और बाकी सपा भी गठबंधन से लड़ रही है, भाजपा भी गठबंधन, इसलिए बसपा मजबूत है। टक्कर में कोई नहीं है, हिंदुत्व का जगह है यहाँ पे, बाबा का अलावा कोई नहीं जीत सकता है। हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो इस बार काम के बल पे पूर्ण बहुमत के साथ पुनः योगी जी एक इतिहास रचने जा रहे हैं। और हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज खास करके हमेशा से भाजपा के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। अखिलेश के नाम पे वसूली करते थे, ठेला लगवाते थे, माटी करप्शन मतलब जो फैलाना, ये लोग को इसीलिए तिलमिलाहट हो रही है। भाई जो अखिलेश भैया को समझते हैं वो अखिलेश भैया को लाने की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एकमात्र राज्य योगी जी का है। तो अच्छा चाहिए तो योगी राज ही चाहिए। पूर्वी हवा तो किसी को नहीं लगे, योगी जी का आके तो सबका हवा उड़ जाएगा। भाजपा के आने से हम हिंदुओं का हिंदुत्व जग चुका है। अब की बार भाजपा सरकार। यतो धर्मस्ततो जय, यानी कि जहां पर धर्म है वहां पर जीत है। संस्कृत का यह श्लोक महाभारत काल में जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था उस वक्त कई बार बोला गया था। नमस्कार, प्रणाम, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम गोरखपुर पहुंच गए हैं, यानी कि बाबा योगी आदित्यनाथ के कर्म क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं। योगी आदित्यनाथ यहां से कई बार सांसद रहे और अब प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं। यहीं से वो चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, सदर सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। हम आपको लेकर चलेंगे आज गोरखपुर के अलग अलग इलाकों में, जहां हम नब्ज टटोलेंगे जनता की कि आखिर चुनाव के इस माहौल में, राजनीति के इस रंग में यहां की जनता कैसे रंगी हुई है। तो आप चलिए मेरे साथ। गोरखपुर एक ऐसा शहर जहां से उत्तर प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा तय होती थी। ऐसा शहर जहां संगीनों के साए में सियासत रिवायत से चली आ रही थी, लेकिन बीते करीब एक दशक में फिजा बदल चुकी है। सच तो यह है कि अब हर किसी को अपना हक हासिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मठ मंदिर के महंत हैं, ठीक उस मंदिर के यानी कि गोरखनाथ मंदिर के बगल में अहमदनगर का ये इलाका है, मुस्लिम आबादी वाला ये इलाका है। और यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बात हुई, नाराज भी हैं और खुश भी हैं। क्या है, जरा हम इनसे बात करते हैं। कौन पसंद है इस बार? वही अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को? तो क्योंकि मुसलमान है इसलिए अखिलेश यादव को चुना? नहीं, वो अखिलेश यादव थोड़ी मुसलमान है, हम मुसलमान हैं। हाँ। तो कह रहे मुसलमान सब अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। हाँ, सब वही उसी को वोट दिया जाए। बाबा कहते हैं कि इतना काम किया है गोरखपुर में, सब कुछ किया है, तो फिर से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे? कहाँ पे काम किया, आकर के देख लीजिए हम लोग की क्या हालत है, कितने पानी में हम लोग आ जा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर के वहाँ नहीं कोई जा पा रहा, बहुत परेशानी है। हाँ जी, क्या नाम है? नाम मोहम्मद जलालुद्दीन। हाँ बताइए, क्या कह रहे हैं? सर, विकास के नाम पे यहाँ कोई काम नहीं है। बगल में ही रोड है, बगल में चल के देख लीजिए। अगर कोई इस समय अगर आप चल के दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे कि हाँ आप जाए, पैदल चल के दिखाए। बरसात नहीं है ना, लेकिन पानी भरा हुआ है। कोई बताएगा कि अभी क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? मुसलमान किसकी तरफ हैं, क्या सोच रहे हैं? अब मुसलमान यही सोच रहे हैं कि नया कोई मुख्यमंत्री बने ताकि विकास हो। या बगल के एकदम मुख्यमंत्री के बगल का ये मोहल्ला है अहमदनगर, चक्सा हुसैन, गोरखनाथ, गोरखपुर, तो आज तक चलना मुश्किल हो गया है यहाँ। और क्या कहा जाए, कौन विकास का किया कहा जाए? मेन रोड बनवा दिया, खाली गली गली जो मोहल्ला है एकदम पानी से भरा हुआ है। पहले बड़ा दंगा फसाद हुआ करता था।
दंगा फसाद अब भी हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। और दंगा फसाद कहाँ बंद है? अब भी हो रहा है लेकिन कम है। सांप्रदायिक दंगा हो रहा है? सांप्रदायिक दंगा तो हो ही रहा है लेकिन कम है, ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन कम है। कहाँ हो रहा है? का अभी बाहर के पश्चिमी, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके में हो ही रहा है, इधर नहीं हो रहा। इधर तो खैर शांति है। इधर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार इस पर आप लोग चाहते हैं? अब देखिए, समय आने पे देखा जाएगा किसको जो है वोट वगैरह दिया जाएगा। अभी तो हमारे बाबा आदित्यनाथ तो है ही है। उत्तर प्रदेश की जो अभी की सरकार है उससे आप लोग कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, हद से ज़्यादा खुश हैं। बस ये है कि हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले का विकास हो, बस और कुछ नहीं। हाँ, तो अभी 5 साल में क्या अच्छा लग रहा है आपको? सब कुछ अच्छा है, बस ये है कि थोड़ा आकर के वो उनको भी देखना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में क्या है क्या नहीं है, वो जो कमी उसको पूरा करना चाहिए उनको, और कोई बात नहीं है। बाकी जितनी काम है सब अच्छा है। हिंदू मुसलमान तो नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, बस जो कमी है उनको पूरा किया जाए। तो चुनाव जो है वो हिंदू मुसलमान पर होगा कि सबका साथ वाला पे होगा? सबका साथ सबका विकास पे चुनाव होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो गोरखपुर के 9 विधानसभा में 8 पर बीजेपी काबिज हुई थी, लेकिन गोरखपुर का चिल्लूपार विधानसभा बीएसपी के खाते में गया था। 2022 के चुनाव में बेशक बीजेपी अपनी इतिहास को दोहराने की कोशिश में लगी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को गोरखपुर से उम्मीद है। गोरखपुर में ये जगह है लाल डिग्गी नेहरू पार्क। यहाँ बगल में आप देख रहे हैं बड़ा सा ये पार्क है, और यहीं हम जब अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लोग चाय पी रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चाय की दुकान भी है। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का शासन जो होता है सभी दलों से जो होता है, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, और बहुजन समाज पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर और कानून व्यवस्था के नाम पर जो होता है, बहन जी की शासन जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो बीजेपी की सरकार आप क्यों लाना चाहते हैं? बीजेपी की सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं, गोरखपुर में बहुत सारे काम हुए हैं, इसलिए बीजेपी की सरकार आएगी। और कोई काम नहीं हुआ, कोई बीजेपी की सरकार में कोई काम हुआ है? 25 जनवरी को इलाहाबाद में जो हुआ है, छात्रों को पीटा गया, दौड़ा आपको पता है, यही काम हो रहा है। जो छात्र रोजगार मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, और यही तो हो रहा है बीजेपी में। और क्या हो रहा है? आप किसकी सरकार चाहते हैं? बहन कुमारी मायावती जी का। क्यों? क्योंकि इस समय की गवर्नमेंट में जंगल राज कायम है, पूरे यूपी में त्राहिमाम हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर बहन कुमारी मायावती जैसा किसी का नहीं रहा है। जैसे शिक्षा को ले लीजिए, शिक्षा ये लोग इतनी महंगी कर दिए हैं कि एक आम आदमी को पढ़ाना दुर्लभ हो गया है, इसलिए हम बहन कुमारी मायावती जी का सरकार चाहते हैं। देखिए भैया, सपा और भाजपा का अंदरूनी गठबंधन है, इसके प्रत्याशी उसमें जा रहे हैं, उसमें केस में आ रहे हैं, ठीक है। और बसपा जो है अकेले चुनाव लड़ रही है, निष्पक्ष चुनाव लड़ रही है, और बाकी सपा भी गठबंधन से लड़ रही है, भाजपा भी गठबंधन, इसलिए बसपा मजबूत है। बसपा का वोट परसेंट हमेशा बरकरार रहा, बसपा की पूर्ण बहुमत से सरकार। किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं इस बार? भाजपा की सरकार। भाजपा की सरकार चाहते हैं। क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, एक तो सुरक्षा सबको मिली है, जो गुंडेगर्दी थी, पहले लोग थानों में तक बवाल करते थे, तोड़ फोड़ करते थे। जब से ये सरकार आई योगी जी की, इन्होंने जो कहा कि हम कैमरा करवाएंगे और कहीं भी सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है तो हम हर्जाई लेंगे। अब मैं चाहता हूँ हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश से योगी जी ही जीते और भाजपा सरकार बने। भाजपा के आने से हम हिंदुत्व जग चुका है। 1 एकड़ 2 एकड़ 50 एकड़ जमीन कब्जा करने वाले गुंडे बदमाशों के घरों बुलडोजर चल रहा है, समझा। आज शांति है, गरीब आदमी। और जहाँ तक बात है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, तो इस बार काम के बल पे पूर्ण बहुमत के साथ पुनः योगी जी एक इतिहास रचने जा रहे हैं। कभी नहीं आएंगे। वो जो जमीन जो कह रहे हैं पट्टा कब्जा, सर सुनिए, अगर जो हम लोकतंत्र में अगर जो लोकतंत्र में हम शिक्षित समाज हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं शासन सरकार न्याय दे। पेपर देने जा रहे हैं, जबरदस्ती उनसे लाठियों से पिटवाया जा रहा है। जो तेल 200 रुपया लीटर तेल है, आज के डेट में ज्यादा पैसा नहीं हुआ है। योगी बाबा जोगी, अरे 2.5 लाख देले बाड़ कर दूसरे का आवाज आई। इलाहाबाद में ग्रुप 2 वाले वो छात्रों का 3 साल में एग्जाम जीतेंगे, योगी जीतेंगे, योगी जीतेंगे, हाँ योगी जीतेंगे, हाँ योगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तो ये झगड़ा होने लग गया
और चुनाव उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का जो मुकाबला है बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है जब से बीएसपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। जो मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच देखा जा रहा था उसमें अब बीएसपी भी आ गई है। हम जहां इस वक्त खड़े हैं यहीं पर गीता प्रेस में धार्मिक पुस्तकों की छपाई होती है और कहते हैं कि रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत पुस्तक जो आपके घर तक पहुंचती है उसमें सबसे ज्यादा छपाई और पुस्तक को लोगों तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने ही किया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल ठीक है यहाँ का। यहाँ के तो हमारे महंत योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे मुख्यमंत्री। विकास कार्य हुआ है, गुंडों के ऊपर लगाम लगा है, अच्छे लोग रोजगार कर रहे हैं, भय मुक्त सरकार है, अभी गुंडे माफिया पलायन कर रहे हैं, यहाँ से दूर जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ भी अब यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं सदर से, तो उससे कितना फर्क पड़ा है? वो तो एक तरफा जीतेंगे, बाकी लोगों का तो यहाँ से बत्ती गुल हो जाएगी। बाबा के यहाँ चुनाव लड़ने से कुछ आप लोगों को लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है? पहले से अच्छा हो रहा है, अब उससे भी अच्छा होगा। बस इस बार फिर से बाबा की सरकार बनी रही है? एकदम टक्कर में कोई नहीं है। हिंदुत्व का जगह है, यहाँ पे बाबा का अलावा कोई नहीं जीत सकता है। हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज। यहाँ विकास देखिए, हर तरफ चौड़ीकरण रोड हो गया है। अरे विकास रोड से कहाँ पर चौड़ाकरण हो गया? आज चलिए सहजनवा खजनी बास गाँव देखिए ना रोड कैसा है, कमर टूट जाएगी। जय अखिलेश, जय श्री राम। आचार्य यहाँ जितने भी ये समाजवादी के जो भी सपोर्टर हैं, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग इसलिए उतावला हुए हैं कि इन लोग का करप्शन रुक गया, जैसे वसूली। कौन अच्छा लगता है? योगी जी। योगी जी कौन? योगी जी। कौन? योगी जी। तो आप सब लोग योगी जी वाली हैं, तो क्यों अच्छे लगते हैं, क्या वजह है? काम अच्छे किए हम लोग को इसलिए अच्छे लगते हैं। मठ के आदेश और महंत की मौजूदगी की वजह से बेशक गोरखपुर में भगवा रंग चढ़ा है, लेकिन जनता है कि सरकार से सरोकार की बात करती है। विकास के नाम पर बीजेपी एक बार फिर जनता के बीच है, लेकिन क्या गोरखपुर की जनता सरकार के दावों से इत्तेफाक रखती है? और हम इस वक्त रामगढ़ ताल नौकायन केंद्र पर मौजूद हैं। इसे पूरी तरीके से डेवलप किया गया है, लोग यहाँ पर आए, नौकायन करें, थोड़ा सा घूमे फिरे, मस्ती करें। आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ भी आपको यहाँ पर नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ का प्लान है कि इसी रामगढ़ ताल में वो सी प्लेन उतारेंगे, ये योजना है उनकी। और फिलहाल लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं। किसकी चल रही है इस बार हवा? देखिए अभी तो समाजवादी पार्टी की चल रही है। और चूंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई काफी मात्रा में, हमारे युवा लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, तो महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है आप कह रहे हैं? हाँ जी, सबसे बड़ी मुद्दा तो जो है हमारे युवा में है, बेरोजगारी की है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है तो यहाँ की हवा किसकी तरफ है? आपकी रिया तो अखिलेश भैया की तरफ है। क्यों अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं? बेरोजगारी है, महंगाई है। और योगी जी का कुछ काम अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे अच्छा तो किए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है इनके राज्य में। कौन इस बार आ रहा है, किसको आप लोग लाना चाहते हैं? अखिलेश यादव आएंगे भैया। क्या है अखिलेश यादव में? अरे अखिलेश का कामकाज देखा? हाँ भैया, अखिलेश यादव नौजवान है, नौजवानों का वो, हाँ नौजवानों के एकदम सपोर्ट करते हैं। कौन फेल है कौन पास है? अखिलेश यादव पास हैं। अखिलेश यादव पास जी। चुनाव से पहले क्या सब अखिलेश यादव वाले हैं? क्या अखिलेश यादव पास है? नहीं, योगी योगी घूमने में मजा आएगा। पैसा रहेगा जेब में तभी ना घूमने में मजा आएगा, रोजगार रहेगा तभी पैसा रहेगा। क्या पैसा रहेगा? योगी किसकी सरकार? योगी जी की। योगी जी की। ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला है। नहीं, रोजगार तो मिला है, इससे पहले की सरकार में रोजगार मिला है। इस समय रोजगार इसमें भी है, लोग करना चाहे तो करें, ऐसा नहीं रोजगारी नहीं है, रोजगारी है, लेकिन लोग करना चाहे तो। क्या भैया किसकी सरकार बनेगी, हवा किसकी तरफ है इस बार? हवा देखिए सर किसकी बारी है, लेकिन मतलब ये है कि इनके योगी में जी में महंगाई चरम सीमा पे है। अच्छा, महंगाई से मार खा रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी से मार खा रहे हैं। सानी साहब किसकी हवा चल रही है इस बार पूर्वांचल में? बीजेपी की हवा, योगी जी की हवा चलेगी भाई पूर्वांचल में, और किसकी हवा चलने वाली है? कह रहे हैं कि अखिलेश भैया को लाएंगे।
भाई जो अखिलेश भैया को समझते हैं वो अखिलेश भैया को लाने की बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एकमात्र राज्य योगी जी का है। योगी जी का राज क्यों चाहते हैं फिर से आप लोग? भाई अपने पूर्वांचल का विकास हो रहा है भाई, हर कोई चाहेगा कि अपना विकास हो, अपने घर का विकास हो। क्या क्या आपको लग रहा है कि क्या क्या विकास हुआ है? आपको तो विकास दिख ही रहा है, यहीं देख लीजिए, मुंबई हो गया है, गोरखपुर। हम लोग को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, बेरोजगारी। नौकरी रहेगा तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, अपना खर्चा चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या सुंदरीकरण के नाम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, सफाई में काम कर रहे होंगे, ड्यूटीज में काम कर रहे होंगे और तमाम चीज़ों में काम कर रहे होंगे। ये भी तो रोजगार के ही एक अवसर हैं। क्या भैया? एकदम सही है। क्या सही है? योगी राज ही चाहिए। योगी राज ही चाहिए? अच्छा चाहिए तो योगी राज ही चाहिए। अच्छा तो अखिलेश जी के राज में या मायावती जब मुख्यमंत्री थी उस राज में तो लोग कहते हैं कि ठीक था मामला। नहीं ठीक था, सब हर सरकार में ठीक है सर, लेकिन योगी राज में गुंडे ही खत्म है। योगी राज में गुंडे ही खत्म? कहाँ है गुंडे? एकदम बिल्कुल सफाई। कहाँ गए? अरे वो सफाई वाले तो कह रहे हैं कि मैं मुझे अंदर भेजो, जल्दी से अंदर भेजो। इस बार किसका डंका बज रहा है? बस योगी जी का। योगी जी का ही डंका बजेगा। 5 साल से जिन बच्चों से पूछिएगा, इनके बच्चे होंगे 5 साल से तैयारी कर रहे होंगे और 5 साल से आज उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनके दिल पर क्या बीत रहा होगा? क्या भैया? नौकरी का ढकोसला है बस दुनिया भर का। देखिए दुनिया भर के सरकारी result.com को लिए 36 नौकरियां उस पर दिखाई देंगी, हजारों नौकरियां दिखाएंगी। अपियर नहीं होना है इन लोगों को। क्या है ना कि पुलिस की नौकरी चाहिए, जो जहां माल अच्छा खासा मिल सके, जहां चल सके इन लोगों की व्यवस्था, वो सारी नौकरियां चाहिए। भाग रहे हैं लोग खाली बस बहानेबाजी, इनको पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? 3 साल से क्यों नहीं आ रहा है आर्मी का? और जहां तक गई मारपीट या गुंडाई की बात रही तो हम कह रहे हैं क्या मुलायम सिंह सरकार में या उनमें चलता था। गोरखपुर के 9 विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ ब्राह्मणों की तादाद सबसे अधिक है। बीएसपी ब्राह्मण वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सवाल है कि चुनाव में ब्राह्मण बटेंगे या सीएम योगी के साथ डटे रहेंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में गोरखपुर और आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर गोरखपुर के साथ साथ योगी आदित्यनाथ बाकी की विधानसभा सीटों पर भी आसानी से नजर रखेंगे और यही वजह है, बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में गोरखपुर से उतारा गया है। दुबे जी, इस बार किसकी सरकार आप लोग चाह रहे हैं? निश्चित रूप से गोरखपुर में महाराज योगी जी की हैं जो है लड़ रहे हैं, यहाँ से उनका स्वागत है और उन्हीं को वोट दिया जाएगा और बीजेपी की सरकार हम लोग बनाएंगे। बीजेपी की सरकार बनाएंगे? जी जी जी। ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण थोड़े से नाराज चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो भी ये माहौल अच्छा है, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन के यहाँ पे आएंगे फिर से। मायावती जब मुख्यमंत्री थी उनके टाइम में भी कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया था। तो मायावती है, अखिलेश यादव हैं और एक तरफ योगी जी है। योगी जी क्या उनमें से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री रहे आप लोगों के लिए? तीनों मतलब जो 2 पुराने जो मतलब मुख्यमंत्री हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उनसे बहुत बढ़िया हमारे मतलब महाराज जी जो गोरखपुर या पूरे मतलब यूपी को अच्छे तरीके से मतलब उन्होंने ये किया है। सरकार किसकी बनवा रहे हैं और क्यों बनवा रहे हैं? भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों? अरे विकास के नाम पे और राष्ट्रवाद के नाम पे जो देश हित में काम करेगा उसी के साथ हम लोग हैं। पूरा ब्राह्मण समाज है और बाकी पार्टियां भी रही हैं, बाकी सरकारें भी रही हैं। पहले तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का ही मुकाबला हुआ करता था, तो क्या ये पार्टियां नहीं है इस बार? ये सिद्धांत विहीन है, इनके पास न कोई कर्म है न कुछ करना जानती हैं, सिर्फ जुल्मे दे के समाज को बांटना जानती हैं। कोई विकास का काम किया हो तो बता दें। कोई विकास का काम, यही गोरखपुर शहर है आज के 5 साल पहले कैसे दिखता था, आज कैसा दिखता है। यहाँ 10 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी, आज तो कम से कम 24 घंटे बिजली मिलती है, सड़क मिली हुई है, लोगों को स्वास्थ्य मिला हुआ है। और कुछ नहीं तो इस प्रदेश का नाम पूरे विश्व में कम से कम कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जिसकी बात सुनी जाती है। हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं और रहेंगे। एक तो हिंदुत्व की बात है, दूसरी ये चीज़ विकास, केवल गोरखपुर की विकास ना देखा जाए, पूरे यूपी में विकास हुआ है। सब कुछ विकास को छोड़ भी दिया जाए तो कम से कम पूरे गाँव में भी आज 24 घंटा लाइट, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक वक्त था जब गोरखपुर के ब्राह्मण वोटरों का समर्थन ब्राह्मणों के अगुवा कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी की चौखट से तय होता था, लेकिन ये गुजरे जमाने की बात हो गई। अब यहाँ हर किसी की अपनी सोच है। गोरखपुर में अगर यहाँ के वोटर्स की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी वोटर्स में जो है वो कायस्तों की है और इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो एक डिसाइडिंग फैक्टर है वो इन लोगों की भी है। अमित जी किसके साथ हैं? भारतीय जनता पार्टी। क्यों है? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सभी के हित के लिए काम करती है। बाबा आ गए यहाँ पे, उनने बहुत सारे काम कराए यहाँ पे मनबेला में आवास दिया है
रोड सारे बड़े काम करा दिए हैं, हर जगह उन्होंने जाम से निषाद करा दिया है। तो इस बार बाबा ही जीतेंगे गोरखपुर से। तो एकदम हिंदुओं के साथ हैं, तो हिंदू तो एकजुट ही है ना। और आप बता दीजिए, इसके पहले भी तो राम मंदिर की चर्चाएं करते थे, यही सपा गवर्नमेंट थी, कहती थी रामलला आएंगे लेकिन डेट नहीं बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री आते ही उन्होंने तुरंत तत्कालीन फैसला कराया, भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रहे। यहाँ की जनता का हमेशा अपार स्नेह उनको मिलता रहता था, सारे लोग उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे नेता हैं। तो अब तो वो आए हैं, ये गोरखपुर वासियों के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि वो यहाँ से लड़ रहे हैं। एज ए इंजीनियर मैं बता रहा हूँ कि कब आ जाए, कब हम लोग के पास फ़ोन आ जाए कि ये मकान बनना 1 रुपया नहीं मिलेगा, ये हम लोग झेल चुके हैं गोरखपुर में। ये बाबा के रहते हम लोग को आसानी हुई 5 सालों में, अभी हम लोग के पास कोई फ़ोन नहीं आता। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से अगर किसी की विजय होगी तो हम लोगों के माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप सभी का। आजादी के बाद से गोरखपुर की सियासत पर मठ का कब्जा रहा है। हालांकि 2022 के सियासी समर में समाजवादी पार्टी भी गोरखपुर में अपनी वापसी का इंतजार कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात बीजेपी और बीएसपी के अलावा किसी के हक में जाते नहीं दिख रहे। क्या बीजेपी ने क्या ऐसा किया है कि आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से उसी तरीके से 2017 वाले तरीके से आएगी? देखिए, बीजेपी जो है वो एक संस्कारवान पार्टी है और दूसरी पार्टी के अंदर कोई संस्कार नहीं है। हमारी पार्टी में हमारे जो अभिभावक हैं उनको इज्जत दी जाती है, चाहे वो खून के रिश्ते ना हो, लेकिन तब भी उनको पूरी तरीके से इज्जत दी जाती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस सरकार में कोई ये कह नहीं सकता कि मुस्लिमों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी अत्याचार हुआ। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें उनको शायद बढ़ के ही हिस्सा मिला होगा। हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है प्रदेश में? नहीं भाई साहब, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हो रहा है। अब हम हिंद राष्ट्र में रह करो हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो फिर किसकी बात करेंगे? हम सऊदी में तो रहते नहीं हैं। सऊदी वाले अगर अपने मुस्लिम कंट्री की बात करते हैं, अपने मक्का मदीना की बात करते हैं, तो हम अपने यहाँ रह करके राम मंदिर की बात और कृष्ण जन्मभूमि की बात तो कर ही सकते हैं। चलिए महिलाओं से बात करते हैं। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा की बात जहाँ तक कही जाए तो फिर इसमें तो मैं ये कहूँगी कि हमारी सरकार जो है, यहाँ की जो सरकार है, इन्होंने कभी कहीं किसी चीज़ की कमी रखी ही नहीं जो मुद्दा की बात हो। लेकिन अभी अगर कही जाए तो बात होती है हिंदुत्व की, बात होती है राष्ट्रवाद की। तो अभी ये खतरे में है, रही बात खाने की और रहने की। और सबसे पहले राष्ट्रवाद और हिंदुत्व खतरे में है क्या? ना, खतरे में तब होगी जब हमारी सरकार नहीं बनेगी, तब खतरे में होगी। लेकिन बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी? जी हाँ। और रही बात तो अखिलेश जी आ जाएंगे, मायावती जी आ जाएंगी तो खतरे में हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह का यहाँ का फंडा चल रहा है अभी आपने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुना था, उन्होंने कहा था कि देश में पहला संसाधन मुसलमानों का है। सुना था आपने 2014 में? तब हिंदू तो खतरे में कहा था। हिंदू तो खतरे में नहीं था जी। देश का प्रधानमंत्री आने वाला जो समय है वो बता रहा है। अभी लोगों का 1 पॉइंट एजेंडा है कि राष्ट्रवाद को तोड़ा जाए। पहले लोग यहाँ निकलता नहीं था, यहाँ पे उठा लिया जाता था, बलात्कार होता था महिलाओं के साथ और अरेस्टिंग भी नहीं होती थी। आज के दिन में जो गुंडे बदमाश हैं उनको पता है कि जिस दिन हम कुछ भी करेंगे उसी दिन हमारे घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। इसलिए किसी भी तरह से दिक्कत नहीं। ज्यादा सीट हम लोग इस बार ला रहे हैं 2022 में, चूँकि जितनी भी और मोदी की सरकार यहाँ बनेगी। नियत ईमानदार, काम दमदार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोरखपुर से इतना ही। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी जौनपुर में केदार टू काशी चुनावी तीर्थ यात्रा में। वहां के लोगों से बात करेंगे, उनकी नब्ज टटोलेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।